जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा, इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं, जिम्नी असेंडेंट हैं? तो आप अपने बर्थ डिटेल्स को किसी अच्छे अष्टो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि लग्न कुंडली में, जिसको D1 चार्ट कहते हैं या लग्न कुंडली कहते हैं या जन्म कुंडली कहते हैं या असेंडेंट चार्ट कहते हैं, उसके प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है, यदि 3 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हुए। 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है। अक्टूबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि 2 तारीख को शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा। फिर 2 तारीख को ही बुध अपनी कन्या राशि में, स्वराशि में वक्री अवस्था में वापस आएंगे। गुरुदेव बृहस्पति 18 अक्टूबर को मार्गी होंगे, अभी वो वक्री अवस्था में चल रहे हैं। और शनि 11 अक्टूबर को ही मार्गी हो जाएंगे। 16 अक्टूबर को फिर तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 22 अक्टूबर को मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब कोई ग्रह अपना ट्रांजिट में परिवर्तन करता है, राशि परिवर्तन करता है, तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है। यदि आपके ओरिजिनल नटल चार्ट में परिस्थितियां अनुकूल हो, गोचर सपोर्ट कर रहा हो, अष्टक वर्ग में अधिक बिंदु मिले हुए हो, तो रिजल्ट फलित हो जाता है, उसका अनुभव आपको होता है। तो अक्टूबर माह में क्या आपके साथ विशेष हो सकता है? तो 2 तारीख को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो शुक्र यहां से निकल करके आपके पंचम भाव से निकल करके षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे केतु के साथ। तो शुक्र का रिजल्ट वो द्वादशेश, जो कि द्वादश भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है, और छठे भाव में बैठेंगे, गोचर करेंगे। तो द्वादश भाव का स्वामी होने की वजह से आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और वाद विवाद के घर में वो बैठ रहे हैं। तो पंचम भाव से रिलेटेड सपोज आपका कोई संतान है तो उससे आपका वाद विवाद की संभावना बढ़ जाती है, आपका खर्च का संभावना बढ़ जाता है। और कोई जैसे आप इन्वेस्टमेंट के कार्य में लगे हुए हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, शेयर में लगाते हैं, शेयर मार्केट के धंधे में, तो बहुत सोच समझ के आपको निर्णय लेना है, क्योंकि वहां पे वाद विवाद के घर में अब 2 तारीख से शुक्र महाराज का गोचर होगा। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जिनको लव वर्ड्स कहते हैं, उनका आपसी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होगी। कुछ बातें वो आपस में एक दूसरे से छिपाएंगे, क्योंकि शुक्र छठे भाव में केतु के साथ है और गुड़ राशि में है, रहस्य वाली राशि में, 8 नंबर वाली राशि में है। तो एक दूसरे से अपनी बात वो छिपाएंगे और जिसके कारण मन मुटाव बढ़ेगा। तो ये परिस्थितियां अक्टूबर में होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुक्र आपका द्वादश भाव का मालिक है और पंचम भाव के स्वामी है और छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई करने में लगे हुए हैं और बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए अक्टूबर माह फ्रूटफुल हो सकता है। वो प्रयास करें, बाहर निकल सकते हैं पढ़ने के लिए। वो फिर 2 तारीख को ही बुध कन्या राशि में, अपने ही राशि में, स्वराशि में वक्री अवस्था में वापस आएंगे। तो यहां से निकल करके वो 2 तारीख को आपके चौथे भाव पे गोचर करेंगे। और बुध आपका लग्नेश है, मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं आप, और चतुर्थेश है, तो अपने घर में, अपनी राशि में गोचर करेंगे। तो चौथे भाव का अच्छा रिजल्ट आएगा। हालांकि मंगल वहां विराजमान है, सूर्य वहां विराजमान है। मंगल आपका 11वें भाव का मालिक है और छठे भाव का मालिक है, मतलब षष्ठेश है, वाद विवाद वाले विषय को लेकर के उसका मालिक है। तो चौथे घर में वाद विवाद जनरेट होगा, अपने न्यूक्लियर फैमिली में आपको दिक्कत होगी अंडरस्टैंडिंग बनाने में। और मंगल एग्रेशन का भी कारक है, तो आपको गुस्सा भी तेज आएगा। सूर्य के साथ है तो गुस्सा तेज तो आएगा ही आएगा। और मदर के साथ किसी तरह का डिफरेंसेस हो सकता है। होमली इन्वायरमेंट, कामफुल, पीसफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड होने में दिक्कत होगी। लेकिन बुध चूंकि वक्री अवस्था में बहुत पावरफुल है, आपका लग्नेश है, तो सारी समस्याओं का समाधान बुध महाराज निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि वो अपने घर को सेव करेंगे और आपके लग्नेश भी है, तो आपका जो मन है वाद विवाद में फंसने के बावजूद शांत रहेगा, पीसफुल रहेगा और काम अपना आपका चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मंगल ठीक है, एग्रेशन है, क्रोध का कारक है, वाद विवाद का कारक है, क्योंकि छठे भाव का मालिक है, लेकिन ये आय का भी, आय भाव का आपका स्वामी है, तो आपके लिए आय जनरेट करता रहेगा, धन की कमी नहीं होगी आपको, जिसके कारण सारी परेशानियां, आर्थिक संबंधी जो भी परेशानियां होगी उसके कारण आपको दिक्कत नहीं होगी, आर्थिक समस्या नहीं आएगी। और गुरुदेव महाराज बृहस्पति महाराज 18 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे और शनि महाराज भी 11 अक्टूबर को ही मार्गी हो जाएंगे। हालांकि शनि और गुरु महाराज अष्टम भाव पे आपके गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम भाव चिंता बढ़ाने वाला होता है, और शनि महाराज अष्टम भाव में गए तो शनि चिंता का कारक है, दुख का कारक है, पीड़ा का कारक है, तो आपकी चिंताओं को बढ़ा देगा। वो चिंता किसी भी प्रकार की हो सकती है, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, तो आपको चिंता बढ़ जाएगी और ये आगे भी बढ़ी रहेगी, क्योंकि शनि तो यही गोचर करेंगे। अभी गुरु महाराज शनि के प्रभाव में है, उनका नीच भंग योग तो हुआ है, लेकिन गुरु भी उन्हीं के साथ अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो चिंताएं तो बनी रहेगी और आप मानसिक रूप से थोड़ा व्यथित रहेंगे जब तक शनि महाराज और गुरु महाराज यहाँ पे हैं, वक्री अवस्था में है तो पावरफुल हैं, लेकिन जब मार्गी होंगे तो फिर अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे गुरु महाराज अष्टम भाव में बैठने के बावजूद। और यहाँ से 1 2 3 4 5 12वें भाव पे अपनी दृष्टि डालेंगे, फिर आपके धन भाव पे दृष्टि डालेंगे, फिर आपके 7 8 9 चौथे भाव पे दृष्टि डालेंगे, तो इनकी दृष्टि तो अमृत के समान होती है। तो जिन भावों पे ये दृष्टि डाल रहे हैं उन भावों का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, धन का अचानक से आगमन होगा, क्योंकि धन भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। परिवार के साथ अचानक से कोई बढ़िया रिलेशन हो जाएगा, माता पिता के साथ यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो अचानक से आपको संचित धन में वृद्धि होगी और आपका होम इन्वायरमेंट को, आपकी समस्याओं को सुलझाने में गुरु महाराज का बड़ा सहयोग रहेगा। बुध महाराज का सहयोग तो है ही है, गुरु महाराज भी सहयोग करेंगे, क्योंकि वो भाग्य भाव वाली दृष्टि से आपको नवम दृष्टि से चौथे भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, उनकी अमृत दृष्टि है, तो इन सब बातों का अच्छा रिजल्ट आएगा। यदि आप बाहर से संबंध बनाना चाह रहे हैं तो गुरु महाराज आपको हेल्प करेंगे, आप बाहर से संबंध बनाने की अक्टूबर में कोशिश कीजिए। चंद्रमा अपना गोचर 1 तारीख को आपके धन भाव से प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये गोचर अच्छा है धन की दृष्टि से, और आपको अक्टूबर माह में आय की तो दिक्कत नहीं होगी, ये तो पक्की बात है। और 16 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में फिर प्रवेश करेंगे, तो यहाँ से निकल करके पंचम भाव पे गोचर करेंगे, नीच राशि में गोचर करेंगे, तो वो भी एक अच्छी स्थिति नहीं है सूर्य का गोचर। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका चूंकि तृतीय से सूर्य तृतीय भाव का स्वामी है, तो आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा अपने काम को बनाने के लिए, आपके प्रयासों में, अपने प्रयासों में वृद्धि करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ही आप सफलता के चांसेस बढ़ाएंगे, नहीं तो सूर्य नीच राशि में है, रिजल्ट लाने में दिक्कत होगी। और 22 अक्टूबर को फिर मंगल तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो 22 अक्टूबर को मंगल भी यहाँ से निकल करके पंचम भाव पे गोचर करेंगे, तो मंगल जो पंचम भाव पे गोचर करेंगे और यहाँ से आपके 11वें भाव को देखेंगे, तो आय 22 तारीख से आय के और स्रोत खुलेंगे और आय आपकी बढ़ जाएगी। तो वो 22 तारीख के बाद की स्थिति है। चूंकि बुध आपके वक्री हैं और लग्नेश भी हैं, तो आपको सारा डिसीजन सोच समझ के लेना है, क्योंकि बुध वक्री अवस्था में बहुत त्वरित निर्णय लेने की प्रवृत्ति देता है, तो जिसके कारण आप क्या है कि गलत निर्णय भी ले सकते हैं। इसका विशेष सावधानी आपको बरतनी है इस मामले में। अब जो अक्टूबर माह में विशेष डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, 5 तारीख और 6 तारीख को कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करें, ये 2 डेट्स आपके लिए निगेटिव हैं। फिर 9 तारीख और 10 तारीख 9 तारीख और 10 तारीख को ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें, स्वास्थ्य संबंधी कोई पीड़ा हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मतलब 50 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए है, उन्होंने अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। मेडिटेशन, वॉकिंग, योगा, इन सब के थ्रू अपने हेल्थ को मजबूती देनी है, तो ये परेशानी नहीं आएगी।
ये 2 दिन विशेष वाद विवाद के भी हैं, तो किसी से बिना मतलब उलझिए नहीं। 13 और 14 तारीख को विशेष चिंता बढ़ाने वाला दिन है, कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है। तो यदि आपको ऐसा हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए या शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे दूध से अभिषेक कर लीजिए। 22 और 23 और 24 तारीख को विशेष आध्यात्मिक उन्नति का दिन है। यदि आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, आत्मनिरीक्षण करना चाहते हैं, तो इन 3 विशेष डेट्स का ध्यान रखिए और आत्मिक उन्नति कीजिए, आपको निश्चित रूप से लाभ महसूस होगा। यदि आप बाहर से संबंध बनाना चाहते हैं तो इन 3 दिनों का विशेष ध्यान रखें। आपके बाहर से संबंध बन सकते हैं, आर्थिक सामाजिक कोई लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन बन सकता है जिससे आपको भविष्य में फायदा हो। अब धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो इस प्रकार है। 1 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख, फिर 13 तारीख, 14 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख। इन दिनों मार्केट में धन का फ्लो अच्छा होगा। जो व्यापारी वर्ग विशेष धन का प्रयास करना चाहते हैं वो इन डेट्स को जरूर करें, ये फ्रूटफुल साबित होंगे डेट्स। और जो किसी नौकरी में लगे हुए लोग हैं तो उनके लिए किसी इंसेंटिव के थ्रू, किसी ओवर टाइम के थ्रू, किसी पोस्टिंग के थ्रू, टेम्पोररी पोस्टिंग के थ्रू, इन सब बातों से विशेष धन मिल सकता है जिसका उनको फायदा होगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।